यसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। यसंबा नाम का गांव है और वहाँ पर जो पाठशाला है उस पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार का मतलब है बड़े जोर से बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। आपको भी अनुभव हुआ होगा, आपके पाठशाला में जब बारिश होती है तो प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न होती है। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। गुरुजी ने देखा कक्षा में तो बहुत ही कम विद्यार्थी थे और गुरुजी ने पूछा कि इतने कम विद्यार्थी क्यों हैं आज? इतने विद्यार्थी अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? तो सब विद्यार्थियों ने एक ही स्वर में कहा, वही नाला गुरुजी। यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। तो दोस्तों, यसंबा गांव जो था उसके बीच से एक नाला बहता था और एक तरफ बस्ती थी गांव की और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। और बरसात के दिनों में वह नाला भरकर बहता था और कितना भर जाता था, 4 से 5 फीट तक उसमें पानी भर जाता था। और इसलिए बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते, लेकिन जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों को वह नाला लांघना संभव नहीं था। लांघना का मतलब है पार करना। विद्यार्थियों को वह नाला पार करना संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, उपस्थिति पर परिणाम होता। विद्यार्थी पाठशाला नहीं आ सकते थे उस नाले की वजह से। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। आपको पता है, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो बहुत दिनों तक नालों में पानी भरा रहता है। और उसी तरह इस गांव में जो नाला है, यसंबा गांव में नाला है और उसके पानी के बहते हुए इस कारण से विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी। इस तरह का गीत गांव में प्रचलित हो गया था और पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। आपको तो पता ही, अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसकी वजह से आपकी पढ़ाई पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह प्रभाव इन छात्रों पर पड़ रहा था, इन विद्यार्थियों पर पड़ रहा था। और अच्छी अच्छी श्रेणी लाने वाले जो विद्यार्थी है वह भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। तो चलिए आगे पाठ हम देखते हैं। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। असंभव, इस शब्द में जो मूल शब्द है संभव, यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। संभावना का मतलब है कल्पना। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। बहुत बारिश थी और इसलिए विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा था और वहाँ पर विद्यार्थी बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। चौपाल का मतलब है चौक। उस गांव में जो चौक था और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे चबूतरा था, वहाँ पर बैठकर वह आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहां क्यों बैठे हो? भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। बकवास का मतलब है व्यर्थ की बातें। भूत ऊत सब कुछ व्यर्थ की बातें हैं।
क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? हम इतने छात्र यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, मन में गढ़ा हुआ। मनगढ़ंत का मतलब है सब मन गढ़ी हुई बातें हैं। जुई ने इस तरह कहा और बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। इस तरह उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उज्ज्वला परेशान थी क्योंकि वह पाठशाला नहीं जा पा रही थी। जिस तरह अब आप इस महामारी में अपनी पाठशाला नहीं जा रहे हैं, उसी तरह बरसात में इन छात्रों को परेशानी हो रही थी। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठना का मतलब है कुछ भी नहीं करना। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इस तरह आशीष नाम का जो लड़का है उसने गंभीर स्वर में पूछा सबसे। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह सब बच्चे गाने लगे, सब छात्र गाने लगे एक साथ तालियां बजाकर। जो वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी ने कहा कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। निदान का मतलब है समाधान। हर समस्या का समाधान होता है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया, बातचीत का वातावरण बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। अब तक कोई गंभीर नहीं था, लेकिन दामिनी ने जब कहा तो सब गंभीर होकर सोचने लगे। हल का मतलब है निराकरण। इस समस्या का निराकरण कैसे करें, इसके बारे में सोचने लगे। हल मिल गया। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष ने कहा कि हल मिल गया, निराकरण मिल गया इस समस्या का। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे, आशीष ने कहा। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने कहा। उसने आत्मविश्वास से कहा, हां पुल, हम वहां पर उस नाले पर पुल बनाएंगे। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है। हम सब शहर गए हैं कभी तो वहां पर बड़े पुल देखे हैं। अंतर्जाल से, इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो आशीष ने ये बात कही सभी छात्रों को। आगे क्या होता है देखेंगे। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों का जो हौसला था, हिम्मत थी, उसकी प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया कि हमें क्या क्या करना होगा, उसके लिए क्या क्या लगेगा, इस पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, कौन कौन सी सामग्री इसके लिए लगेगी हमें,
उसकी सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। तो छात्रों ने क्या किया, 20-20 रुपये एकत्रित करना शुरू कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। जितनी राशि लगने वाली थी उस पुल बनाने में, वह राशि जमा हो चुकी है। अब बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। सब संगठित थे और संगठित प्रयत्न कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आईं, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। देखिए, बंजर जमीन से, जो अनुपजाऊ जमीन थी, वहां से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। पूरा गांव मदद कर रहा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। बहुत वर्ष की जो मुश्किल थी वह दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। देखिए, पुल बनकर तैयार हो चुका। विद्यार्थियों का हौसला देखिए, हिम्मत देखिए। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। एकता से, संगठन से और श्रमदान से क्या कुछ कर सकते हैं, इसका अंदाजा हुआ। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। नाला पूरी तरह भर चुका था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे, पाठशाला के रास्ते जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। सिर्फ आपको आपकी इच्छा चाहिए, मार्ग जरूर मिलेगा। आप उसकी ओर प्रयत्न कीजिए, मार्ग जरूर मिलेगा। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया कि उद्घाटन किस तरह से करना है, और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि ये पुल बनकर तैयार हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पाठ आपके समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।